हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साहिल सर के रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, और आज रहेगा प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 16। ठीक है, 15 तक का वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, जाकर आप लोग वहां से देख लीजिएगा। दोस्त, पहले इसका लाइव क्लासेस चल रहा था, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस के चलते इसका लाइव क्लासेस में नहीं ले पा रहा हूँ और डायरेक्ट आपका रेगुलर जो है वीडियो भी नहीं अपलोड हो पा रहा है, तो इसके लिए सॉरी यार। ठीक है, तो आइए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके 25 क्वेश्चन को एकदम देख लेते हैं, धुआं धुआं कर देते हैं। समझिए, बोले कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको 84 21 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात आपको 1:4 है तो दोनों में से बड़ी संख्या देखिए। यहां पर अनुपात के टर्म्स में दिया है तो हम मान लेते हैं x है और एक 4x है, दोनों संख्या। और आपको पता है कि पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है, ये बताने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो एलसीएम हो गया आपको 84, एचसीएफ हो जाएगा 21। 4 से काटना चाहें तो 4 से कट जाएगा 21 बार में, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 21 का स्क्वायर। लेकिन x बराबर हमें चाहिए तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 21। तो x का वैल्यू आपका 21 आ गया। तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 4x है मेरे भाई। तो 4 मल्टीप्लाई बाई आपका 21 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 21 चौके होता है 84। ठीक है, आइए नेक्स्ट। बोला कि x:y आपको 2:3 है और फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + 2y = 2x + 5y। देखिए 1 डिग्री इक्वेशन है, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। x बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर 3। तो x बराबर जब इस कंडीशन में रखते हैं 2 तो हो जाएगा 3 दूना के 6, और यहाँ पर y बराबर 3 रखते हैं तो 3 दूना के 6 बट्टे में। रेशियो का मतलब होता है बट्टे में। ठीक है, 2x तो x का वैल्यू 2 है तो हो जाएगा 4, और y का वैल्यू 3 है तो 5 3 15, यानी कि 6 6 आपका हो जाएगा 12 बट्टे में 19। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। बोला है कि x और y अपने घरों से एक दूसरे की ओर भाग रहे हैं। जैसे देखिए, यहां पर x जा रहा है y की तरफ, ठीक है, ऐसे जा रहा है, और y जो है आपको ऐसे आ रहा है, यानी कि x की तरफ। बोला है कि x y के घर तक पहुंचने में 25 मिनट ले लेता है। देखिए भाई, x जब y तक पहुंचेगा तो 25 मिनट समय जो है गंवा देगा। ठीक है, यानी 25 मिनट समय जो है ले लेगा। बोला है जो y द्वारा अपने घर से x के घर तक चलने में आधा समय लेता है। देखिए, अब बोल रहा है कि जो ये समय लिया ना, वो y द्वारा y के द्वारा x तक पहुंचने में लिए गए समय का आधा ही समय है। इसका मतलब कि y जो है जब x तक पहुंचेगा तो दोगुना समय ले लेगा, यानी कि 50 मिनट। मेरे पास यहाँ पर लैपटॉप चार्ज नहीं, जिसके चलते मैं 4 बार रिपीट नहीं कर सकता। आप 2 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ। ठीक है, बोले कि यदि दोनों एक ही समय में एक दूसरे की ओर भागना और दौड़ना शुरू करते हैं तो दोनों घरों के मध्य तक पहुंचने में y कितना समय लेगा। देखिए, अगर यहाँ पर मिड पॉइंट पाएगा तो आपको पता है कि y से x तक आने में उसको 50 मिनट लग रहा है, तो आधा दूरी तय करेगा तो आधा समय लेगा, यानी कि 25 मिनट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए कि एक दुकानदार लागत मूल्य से 25% ऊपर अपनी पुस्तकों को चिन्हित करता है। देखिए 100 की पुस्तक है, 100 की पुस्तक है, मार दिया 125, यानी कि इसका एमपी कर दिया 125। ये हो गया सीपी, ये हो गया एमपी। बोल रहा है कि बाजार में मंदी के कारण उसकी लागत मूल्य आपको 5% कम हो जाती है। तो अब 100 यूनिट नहीं रहा, आप 5% कम कर दीजिए, यानी कि 95 हो गया। ठीक है, 95 हो गया सीपी, 95। बोले कि अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए उसने 8% की छूट की पेशकश की। तो मेरे भाई, छूट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, तो एमपी 125 है तो 125 पर आप 8% छूट दे दीजिए, तो 125 का हो जाएगा 92%। 8% छूट दे दिए। ठीक है, तो 92 बट्टे में 100, 25 5 125, 25 चौके 100, 4 से कट जाएगा 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 20 5 100, 3 5 15, यानी कि 115। अब इसका मूल्य हो गया 115। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि छूट की पेशकश की जिसके कारण बिक्री जो है 25% बढ़ जाती है। तो एक्चुअल में उसकी बिक्री पहले थी कितनी, तो आप कहेंगे 100 से आपको 125, एकदम आराम समझना। ठीक है, 100 से एमपी 125 थी तो पहले बिक्री उसका 25 हो रहा था। ठीक है, 25 यूनिट हो रहा था, पहले की बात कर रहे हैं। अब उसका बिक्री कितना हो गया, ठीक है, SP1 SP2 कर लीजिए। तो अब उसका बिक्री कितना हो गया, तो 95 से अब हो गया 115, यानी कि कितना ज्यादा हो गया, तो आप कहेंगे 95, 5 में से 5 घट गया 0, और ये हो जाएगा आप 11 में से 9 गया 2, यानी कि 20। ठीक है, 20 यूनिट की वृद्धि हो गई कितना पर, तो 95 पर। ठीक है, अच्छा माफ कीजिएगा, परसेंटेज नहीं निकालना है, तो 20 की यहां पर वृद्धि हो गई। ठीक है, पहले आपको पहला कंडीशन में 25 रुपया था, अब हो गया 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपया। लेकिन
ये मूल्य ना कम हुआ है। अब यहाँ पर बिक्री की हम बात करते हैं तो बोला है कि जिसके कारण बिक्री 25% बढ़ जाती है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/4, 4 की राशि हो गई 5। ठीक है, यानी कि पहले 4 यूनिट बिचा रहा था और 5 यूनिट बिचाने लगा, तो 4 यूनिट बिचाएगा 25 के हिसाब से, तो इसका मूल्य हो जाएगा 25 चौके 100, और 20 यूनिट बिचाएगा 5 के हिसाब से, तो 20 × 5 यानी कि 100। पहला कंडीशन में भी 100 रुपया और दूसरा कंडीशन में भी 100 रुपया, तो लाभ कोई होगा? तो आप कहेंगे कुछ लाभ नहीं हुआ बेचारा को, इतना तुल कमान करने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ, तो बहुत दुख हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, आइए नेक्स्ट। बोला कि टॉम्स सैलरी इज 150% ऑफ जॉन सैलरी और जॉन सैलरी इज 80% ऑफ स्टीव सैलरी। देखिए कौन कौन है भाई, टॉम है, उसके बाद कौन है, जॉन है, उसके बाद किधर है, स्टीव है, स्टीव है। बोला है कि जॉन की जो सैलरी है स्टीव की सैलरी का 80% है। मान लेते हैं कि स्टीव की सैलरी 100 यूनिट है, तो 100 का 80% जॉन का सैलरी है, तो 100 का 80% 80 होगा, क्योंकि 100 का 50%, 10%, 20%, 50%, 30%, 12.5%, कुछ निकालिए 100 का उतना ही होता है। ठीक है, तो 80 हो जाएगा। लेकिन बोला है कि टॉम की जो सैलरी है ना 150% है, किसके सैलरी से, तो जॉन के सैलरी का। ठीक है, तो जॉन के सैलरी का 150% कर दीजिए, तो जॉन का सैलरी है 80 यूनिट, तो इसका आप निकाल दीजिए 150%। ठीक है, 150%, 0 0 तो आपका दोनों कैंसिल हो गया, तो टॉम की सैलरी कितना आ गई, तो 120। टॉम 120 हो गया, जॉन 80 हो गया, स्टीव 100 हो गया। तो अब पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टीव सैलरी टू टॉम सैलरी, यानी कि तुलना टॉम के सैलरी से कर रहा है, तो टॉम की सैलरी नीचे हो जाएगी और स्टीव की सैलरी ऊपर हो जाएगी। 100/120 कितना हो गया, 20 5 100, 20 6 120, यानी 5:6। ठीक है, सिंपल था। आइए नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर समझना है, कंसेप्ट यहां पर जगह तो नहीं है, ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्ट समझना है तो एक लिंक आपको दे देता हूं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी कि नौलों की हम लोग संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, नौलों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, लिंक कहां पर है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर नौलों की संख्या निकालना वाला मैं लिख के डाल दूंगा लिंक। आज जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो जाकर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वहां से आइडिया आप निकाल सकते हैं कि n का कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है। ठीक है, 2 पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर है, तो आप पता लगा सकते हैं, थोड़ा सा देखेंगे उसको, समझेंगे तब। ठीक है, आइए नेक्स्ट। आप समझिए कि इसमें से क्या बोला है भाई, बोला कि इससे x लाइनों की एक समांतर लाइन का एक सेट है। अच्छा, x समांतर लाइन का सेट है, तो x ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है। बोला कि y लाइनों के समांतर लाइन का एक सेट है, तो ये अगर x माने तो ये y वो लाइन हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि रेखाएं 12 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि 12 बिंदु पर ऐसे जो कटेगा तो 12 बिंदु पर ऐसे प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, ठीक है, तो बोला है कि यदि x ग्रेटर देन y है तो बनाया जाने वाले समांतर चतुर्भुज की अधिकतम संख्या। देखिए यहां पर x y कितना दे दिया है, तो आप कहेंगे 12। ठीक है, क्योंकि 12 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, समांतर लाइनों का एक सेट है जो 12 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। सबसे पहले हमें पॉसिबल वैल्यू निकालना है कि x और y का पॉसिबल वैल्यू हो कितना सकता है। तो आप कहेंगे x का पॉसिबल वैल्यू एक तो 4 हो सकता है, तो 4, y का पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, या फिर x का पॉसिबल वैल्यू कितना हो सकता है, तो आप कहेंगे 6, तो y का पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 दूना के 12। आप कहेंगे सर कि यहाँ पर 4 ही क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर 6 ही क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं यहाँ पर 3 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2। मेरे भाई डायरेक्ट क्वेश्चन बोला है कि x ग्रेटर देन y है। ठीक है, तो हमेशा x को मैं ग्रेटर लूंगा। ठीक है, x का पॉसिबल वैल्यू है, ये आपको y का। किसी बंदे के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि 1 12 ले लीजिए, 12 1। मेरे भाई अगर मैं यहाँ पर 12 ले लेता हूँ x का वैल्यू और यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, तो कभी भी इससे समांतर चतुर्भुज फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइनों की जरूरत पड़ेगी। जैसे देखिए, ठीक है, ऐसे, यानी कि 2 समांतर हो गई x की अगर बात किया जाए, और 2 y की अगर बात किया जाए, तो 2 आपको इस पर पाई तिर्यक लाइन होगी। ठीक है, तो x का भी 2 सेट का लाइन होना चाहिए और y भी 2 सेट होना चाहिए। ठीक है, और पॉइंट आपको अगर पूछेगा तो 4 पॉइंट होना जरूरी है। ठीक है, तो एक पर कभी आपका समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग नहीं ले सकते हैं। आइए समझते हैं।
आइए समझते हैं। बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज की अधिकतम संख्या बनाना है, तो दोनों कंडीशन लेकर चेक कर लेंगे कि किसमें समांतर चतुर्भुज अधिक बन रहा है। तो समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए यक्स की 2 लाइनें चाहिए, क्योंकि यक्स आपको जब लेंगे तो हॉरिजॉन्टल आपको 2 लाइनें चाहिए। देखिए ना, ये 2 लाइन चाहिए। तो यक्स का वैल्यू कितना कितना है, तो 6 है, 4 है, तो 6 में से 2 लाइन ले लीजिए, तो कॉम्बिनेशन का यूज होता है। ठीक है, तो 6 लाइन में से 2 लाइन ले लिए। तब y का वैल्यू कितना है, तो y आपको 2 है, तो यहां पर वर्टिकल लाइन लीजिए, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साथ साथ रहेगा तभी ना समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो 2 लाइन है, तो 2 में से कितना चूज करेंगे, तो 2 को, क्योंकि मेरे भाई 2 लाइन रहेगा तभी आपको एक साथ 2 लाइनें चाहिए। ये नहीं कि एक ही लाइन छांट लीजिएगा तो फिर समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन कि अगर यक्स 4 लेते हैं तो 4 गो लाइन में से 2 गो लाइन से बन जाएगा, और y अगर 3 लेते हैं तो 3 गो लाइन में से 2 गो लाइन को लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े होइएगा तो जाइएगा, मेरे चैनल का एक लिंक दे दे रहा हूं। कॉम्बिनेशन हालांकि नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन लिंक में आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाया हूं, प्रोबेबिलिटी पढ़ाया हूं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जाके देखिएगा कैसे कॉम्बिनेशन का यूज होता है, कैसे कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकलता है, थोड़ा सा आप लोग सीख लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 62 है, तो बहुत लोग एनसीआर फार्मूला लगाते हैं, पता नहीं कौन कौन से फार्मूला लगाते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बताऊं कैसे। 6 को आधा कर दीजिए, 6 को आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3। 6 से 1 कम कर दीजिए, हो जाएगा 5। ठीक है, यहां पर 2 का आधा कर दीजिए तो हो जाएगा 1। ठीक है, 1, और 2 से 1 कम कर दीजिए तो हो जाएगा 1। ठीक है, एक कितना पॉसिबल वैल्यू हो गया, तो आप कहेंगे 15। इस कंडीशन में 15 आपको समांतर चतुर्भुज बन रहा है। दूसरा कंडीशन देखिए, 4C2 है, तो 4 को आधा कर दीजिए, हो जाएगा 2। 4 से 1 कम कर दीजिए, हो जाएगा 3। 3 को आधा कर दीजिए, 3/2। 3 से 1 कम कर दीजिए, हो जाएगा 2। 2 कैंसिल हो गया, 3 3 9 दूना 18। तो दूसरा कंडीशन में आपको 18 चतुर्भुज बन रहा है मेरे भाई, जब यक्स का वैल्यू कितना ले रहे हैं 4 और y का वैल्यू 3। तो आपका कितना हो जाएगा आंसर, तो आप कहेंगे 18। ठीक है, क्योंकि यहां पर अधिकतम संख्या बोला है, इसलिए मैं दोनों कंडीशन को चेक किया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट। बोले कि एक दुकानदार जो है 30 रुपए अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन के रैकेट को 15% की कटौती पर बेचता है, यानी कि इसका दाम कितना है, तो 30 रुपया और 15% की कटौती पर बेच दिया, यानी कि 85 रुपया में 85% पर बेच दिया। 85%, तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से कट जाएगा 17 5 85, 5 से 2 ना 12 में 17 3 51, 51 का आधा कितना हो जाएगा 25.5, 25.5। ठीक है, इतना में बेचा है मेरे भाई। लेकिन बोल रहा है कि प्रत्येक रैकेट के साथ 1.5 रुपए की मूल्य की एक चिड़िया माफ कीजिएगा मुफ्त में देता है, यानी कि 25.5 रुपया में बेचने के साथ वो 1.5 रुपया का चिड़िया भी दे रहा है, तो उसको भी माइनस कर लीजिए, यानी कि 24 रुपया में बेच रहा है। 1.5 रुपया का चिड़िया तो फिर ये दे रहा है, तो 1.5 रुपया तो कटेगा ना, तो 24 रुपया में बेच रहा है। बोले कि फिर भी वो 20% का लाभ दबा लेता है, यानी फिर भी 20% का लाभ मार दिया। ठीक है, 24 रुपया में बेचा एसपी है, फिर भी 20% का लाभ हुआ, यानी कि 120% का वैल्यू कितना दिया है, तो 24, तो 100% यानी कि सीपी चाहिए, तो 24/120 मल्टीप्लाई बाई 100। 20 6 के 120 होता है, 20 5 100, 6 चौके हो जाएगा 24, 4 5 20 रुपया। 20 रुपया उसका दाम था रैकेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं, आइए समझते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि रमेश ने 10 साइकिल आपको बॉच किया है, यानी कि बाई किया है, कितना रुपया में, 500 रुपया में, और ही स्पेंड 2000 ऑन देन एंड सोल्ड 5 ऑफ देम 750 रुपया, एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग ऑफ 4 550 रुपया। तो बोला है कि देन द टोटल गेन, अच्छा लॉस और गेन परसेंट आपको बताना है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, कितना फंसाया है। 10 साइकिल को खरीदा है 500 रुपया में, तो जब 10 साइकिल को माफ कीजिएगा 10 साइकिल प्रत्येक को 500 रुपया में खरीदा है, तो एक साइकिल का 500, तो 10 साइकिल का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5000। अरे इतना तो समझ में आना चाहिए कि एक साइकिल का 500 तो 10 साइकिल का 5000। बोला है कि इन पर 2000 खर्च भी किया है, तो टोटल सीपी कितना हो गया, तो जितना खर्च वर्च करेगा सब अपने सीपी पर जोड़ेगा, तो हो जाएगा 7000। आप समझिए एसपी की बारी है, अब एसपी की बारी है। बोला है कि 5 गो साइकिलवा को 750 में बेच दिया, तो कितना हो जाएगा, तो 7.5 5 35 50 25, यानी कि हो जाएगा 3750। ठीक है, 3750, 500 को 500 को साइकिल का दाम हो गया 3750। हाँ 3750 नहीं 3750 रुपया माफ कीजिएगा, क्योंकि 7 5 35 और 50 25 आपका 250 हो जाएगा, तो 35 2.5 7.5, ठीक है, यानी कि 3750 रुपया।
और बोला है कि शेष को 550 के हिसाब से बेच दिया, यानी 5 गो ना बचा, जब 5 गो बेच दिया तो 5 गो बचा, तो 550 के हिसाब से बेचेगा, तो 50 25 और 50 25, यानी कि 25 2 27 2750, ठीक है 2750 रुपया। टोटल सीपी कितना है तो आप कहेंगे 7000। एसपी की बात किया जाए तो ये हो जाएगा 7 7 14 5 5 10, जीरो हो जाएगा 7 7 14 1 15 और ये हो जाएगा 3 2 5 1 6 6500। 7000 में खरीदा, बेचारा बेचा 6500 में, इसका मतलब है कि उसको घाटा तो लगना तय है। तो यहाँ पर गेन वाला तो कभी होगा नहीं, लॉस होगा। यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, इसलिए मैं थोड़ा सा रेशियो के टर्म्स में करके छोटा कर लिया। तो 70 की वस्तु को अगर 65 में आप बेचेंगे तो कितना हानि पर जाएंगे, तो 5 हानि करेंगे, और कितना पर, तो 70 पर, क्योंकि लाभ हानि हमेशा सीपी पर देखा जाता है, परसेंटेज के लिए 100। 0 0 कैंसिल हो गया, आपका 500 बट्टे में 7 हो जाएगा, माफ कीजिएगा 50 बट्टे में 7 होगा, मेरा भी दिमाग ना। 50 बट्टे 7 कितना हो जाएगा, 7 7 49, यानी कि 7.1 बट्टे में 7%, ऑप्शन नंबर डी। और लॉसे होगा 70 की वस्तु 65 में बेचेगा। तो आइए नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि 1/3√4 प्लस 3√2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 3√4 प्लस b इंटू 3√2 प्लस c एंड abc आर द रेशनल नंबर, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। एक चीज तो यहां से आपको दिमाग में चट से नाच जाना चाहिए कि एबीसी यहां पर एक ही इक्वेशन में दिया है, और ए भी वेरिएबल, बी भी वेरिएबल और सी भी वेरिएबल, तो कभी आप मान नहीं ज्ञात कर सकते डायरेक्ट कि सर हल करते जाएं इसका मान ज्ञात कर लीजिएगा, नहीं, आपको तुलना करना पड़ेगा, यानी कि कंपैरिजन करना पड़ेगा। दोस्त आइए सिखाते हैं कि तुलना कैसे किया जाता है, थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे तब इस क्वेश्चन को सीख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको हमेशा से मैं बोलते आ रहा हूं कि दोस्त एक इक्वेशन के लिए अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से निकल जाएगा, लेकिन 2 वेरिएबल है तो उसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, वरना नहीं निकलेगा, ठीक है। 3 इक्वेशन, यहाँ पर 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन देना चाहिए था तब निकलता, लेकिन कंपैरिजन से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर थर्ड रूट का मतलब क्या होता है, जैसे 2 के पावर यहाँ पर है, यहाँ पर थर्ड रूट 2 लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है 2 के पावर 1/3, ठीक है। यहाँ पर रूट अंडर 2 होता है तो 2 के पावर 1/2 होता है, इन सब बातों को आप लोग जानते होइएगा, ठीक है। 4 है तो कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और रूट यहाँ पर थर्ड रूट 3 है तो पावर यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको एक्स्ट्रा नॉलेज पहले से होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिखना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त। देखिए ये हो जाएगा 1/, यहाँ पर थर्ड रूट है, ठीक है, तो थर्ड रूट है तो कोई बात नहीं, थर्ड रूट लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो लिख दीजिए 2 का स्क्वायर, तो थर्ड रूट ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर थर्ड रूट 2 है तो थर्ड रूट 2 लिख दीजिए, तो हो जाएगा थर्ड रूट 2, यहाँ पर है प्लस तो प्लस लिख दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको रेशनलाइज करके कुछ टर्म्स को देखना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर थर्ड रूट 2 + 1 है, तो हम क्या करते हैं कि थर्ड रूट 2 - 1 कर देते हैं, ठीक है, और नीचे भी थर्ड रूट 2 - 1 कर देते हैं। एक हिसाब से मैं रेशनलाइज कर रहा हूं, लेकिन पूरे टर्म्स को नहीं ले रहा हूं, ठीक है, एक आइडिया आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त, ठीक है। यहां पर हो जाएगा a इंटू थर्ड रूट 4, ठीक है, थर्ड रूट 4 प्लस यहां पर हो जाएगा b इंटू थर्ड रूट 2, और यहां पर कांस्टेंट यहां पर c। देखिए एक चीज नीचे आपको दिख जाना चाहिए, आपके आंख अगर आपका थोड़ा सा अगर कमजोर है तो नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा आपका आंख जो है ताजा होगा तो दिख जाएगा। क्या कि यहां पर जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देख रहे हैं कि a - b, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, a - b इंटू a² प्लस b² प्लस यहां पर a भी लिखा है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए दोस्त, a - b इंटू a² प्लस b² प्लस ए बी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे AQ - BQ। अरे होता है कि नहीं होता है बोल दीजिए। तो वही चीज यहां पर लिखा गया है, आप लोगों को यही बोले कि मैं कि ध्यान से देखिएगा दोस्त कि यहां पर a - b इंटू a², 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो कोई बात नहीं, b² हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ऊपर तो आपको है थर्ड रूट 2 -1 है, नीचे क्या लिख सकते हैं, तो AQ - BQ, यहां पर देखिए ना AQ - BQ, तो 2 रूट 3 है, ठीक है, यानी 2 रूट नहीं है, माफ कीजिएगा, थर्ड रूट 2 है और उसके पावर क्यूब है, ठीक है, क्यूब है -BQ, यानी कि 1 का क्यूब बराबर क्या दिया है, तो आप कहेंगे a इंटू थर्ड रूट 4 प्लस b इंटू थर्ड रूट 2 प्लस c। नीचे का तो वैल्यू 1 हो गया, कैसे, अरे मेरे भाई यहां पर करनी के अंदर है, यानी कि थर्ड 2 है
यहाँ पर देखिए ना, थर्ड रूट 2 है तो इसका मतलब है कि 2 के पावर 1/3 और पावर यहाँ पर पहले से 3 मौजूद है, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2, और 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। नीचे वाला से हमें कोई मतलब नहीं। आइए अब तुलना करते हैं। देखिए दोस्त, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मैं भी मानता हूं, लेकिन तुलना करना सीखिए। देखिए यहां पर समझिएगा दोस्त, यहां पर जो है a का कोफिशिएंट जो है अब थर्ड रूट 4 है, लेकिन यहां पर a का कोफिशिएंट वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। इसका मतलब कि इसका वैल्यू, a का वैल्यू डायरेक्ट 0 है। ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा है तो 0 है। कांस्टेंट का वैल्यू देखिए, सिर्फ इतना से तुलना करना है, नीचे वाला तो आपका 1 हो गया है। तो कांस्टेंट यहां पर 1 दिख रहा है, लेकिन उसके आगे निगेटिव साइन है, तो कांस्टेंट c का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -1 यानी कि -1। अगर b की तुलना करना चाहें तो b का कोफिशिएंट कितना है, तो आप कहेंगे थर्ड रूट 2 है, और यहां पर कुछ भी कोफिशिएंट इसका नहीं है, तो b का कोफिशिएंट डायरेक्ट यहां पर थर्ड रूट 2 है। थर्ड रूट 2 से तुलना कीजिए ना, उल्टा तुलना कीजिए। थर्ड रूट 2 का कोफिशिएंट यहां पर b है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक जो पहले गुणा हुआ रहता है। ठीक है, तो थर्ड रूट 2 का कोफिशिएंट यहां पर b है, लेकिन यहां पर देखिए थर्ड रूट 2 का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 छुपा है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो 1। तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो जोड़ दीजिए a प्लस बी प्लस सी, तो a 0 है, b प्लस सी जोड़ेंगे तो एक माइनस में और प्लस में आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट देखिए, ये भी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलता है साहिल सर के बुक में। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इतना इतना। देखिए दोस्त, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, बोल के बता देता हूं, सिंपल क्वेश्चन है, समझना आप लोग। तो ऊपर हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को रहने दीजिए, ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कंजुगेट यानी कि 5 + √3, और नीचे भी हो जाएगा 5 + √3। नीचे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे a + b × a - b, तो a² - b² हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा। ऊपर बच गया a + b का होल स्क्वायर, तो √5 + √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि a² + b² जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 + 2ab, यानी कि 2 × 5 × 15। लेकिन अभी स्क्वायर को नहीं भूलिएगा, स्क्वायर तो है ये है प्लस। उसी प्रकार से इसका कैलकुलेशन करना चाहें तो नीचे हम गुणा किससे करेंगे, तो आप कहेंगे 5 - √3 से, इसका कंजुगेट आपको 5 - √3 हो जाएगा। तो यहां पर फिर बन गया a + b × a - b नीचे, तो फिर नीचे आपका 2 आ जाएगा, लेकिन ऊपर अब की बार बन जा रहा है a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर भी गुणा होगा। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट साइन चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा 8 - 2 √15। सेम टू सेम वही चीज है, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर होता है वही चीज, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। स्क्वायर है, 2 से काट दीजिए हो जाएगा 4 बार में, 2 से काट दीजिए हो जाएगा 4 बार। अब देखिए ये फिर हो गया a + b का होल स्क्वायर। अच्छा, 2 2 कॉमन भी है, तो 2 को काट दीजिए। ठीक है, 2 का कॉमन लेकर काट सकते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट काट दीजिएगा मेरे तरफ से, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे a² + b² + 2ab, लेकिन 2ab जो यहाँ पर आएगा 4√15 × 2, यहाँ पर भी 4√15 × 2 आएगा, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, और आपको पता है कि निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो टर्म्स तो गया। तो a² + b² कर लीजिए, तो a² 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और √15 का स्क्वायर 15, और यहाँ पर भी वही चीज आएगा। ठीक है, तो क्यों डायरेक्ट 16 15 लिखेंगे, डायरेक्ट 2 से गुणा कर दीजिए, आप लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 16 15 31, 31 + 31 हो जाएगा 62। ठीक है, नहीं समझ में आएगा बोलना मैं बाद में भी समझा दूंगा, अपने से समझने की कोशिश कीजिएगा, सिंपल था, कुछ ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना था। ठीक है, इसको तो स्क्रीन पर उड़ाने वाला क्वेश्चन था। बोला है कि tan a + b √3 है, तो यहाँ पर अगर तुलना करना चाहे tan इनवर्स लिख दें तो ये तो 60 डिग्री हो जाएगा, a + b तो 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि √3 होता है 60 डिग्री का वैल्यू, और a - b 1/√3 है, तो कितना हो जाएगा, a - b हो जाएगा आपको कितना 30 डिग्री। अरे यहाँ पर 30 डिग्री आप बैठा देंगे तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 नहीं होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल इसमें तो बताने वाली बात आपको है नहीं। ठीक है, बोला कि ये कितना होगा, तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा b कैंसिल हो जाएगा, 2a = 90, तो a बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 90/2 यानी कि 45, यानी कि 45। आइए नेक्स्ट, बोले कि a और b की वर्तमान आयु का अनुपात आपको 4:5 है, 4:5 है। 5 बरिस के बाद क्या हो जाता है, तो कुछ चेंज हो जाता है, समझिएगा। 5 बरिस के बाद वो 5:6 हो जाता है, 5:6। ठीक है, 5:6। तो बोला है कि a की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए, तो ओवरऑल कितना का चेंजेस आ रहा है, तो आप कहेंगे 6 में से 5 जाएंगे 1, या फिर 5 में से 4 जाएंगे 1 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 बरिस का।
बराबर नहीं होता है यहाँ पर डिफरेंट, तो मैं यहाँ पर बराबर करने की कोशिश करता, लेकिन बराबर है तो डायरेक्ट बनाइए। कई बार उस प्रकार का भी क्वेश्चन आ चुका है कि बराबर नहीं होता है तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो बोला है कि 1 की वर्तमान उम्र, तो 1 की वर्तमान उम्र 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो लल्लू लाल की तरह क्वेश्चन था 20 बरिस। आइए नेक्स्ट। बोला कि एक कार 16 किलोमीटर पर आवर से 80 किलोमीटर चलती है, तो इसका समय कितना हो जाएगा, तो दूरी बट्टे में हो जाएगा 4, यानी कि 16 5 80 यानी कि 5 घंटा, 5 घंटा समय हो जाएगा। इसमें बताने वाली बात है नहीं दोस्त, ठीक है। आइए नेक्स्ट। बोला कि अगले 4 घंटे में उसकी औसत गति क्या होनी चाहिए ताकि उसकी कुल गति जो है 14 किलोमीटर पर आवर हो। देखिए कुल गति यानी कुल औसत गति, तो कुल औसत गति कैसे निकालते हैं, टोटल एवरेज यानी कि एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड आपको 14 दिया है, ठीक है, 14 दिया है। टोटल डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं कुछ भी मान लीजिए डी। टोटल टाइम तो पता चल नहीं गया कि पहला कंडीशन में 5 घंटा, दूसरा अगला चलेगा तो 4 घंटा यानी कि 9 घंटा, तो डी बराबर भी निकल गया आपको 14 नामा कितना होता है 126। आइए डिस्टेंस से तो हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा आंसर, लेकिन डिस्टेंस से हमें बहुत कुछ चल रहा है कि बोला है कि उसकी औसत गति क्या होना चाहिए, यानी कि 4 घंटा वाला में, ठीक है। तो पहला कंडीशन में 80 किलोमीटर चला है, दूसरा कंडीशन में हम मान लेते हैं कि 4 घंटा चला, कितना किलोमीटर चल दिया 4 घंटा में, तो x किलोमीटर, ठीक है। तो हो गया टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना है, तो आप कहेंगे 9। अरे टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज कितना दिया है 14। यहां पर x का वैल्यू निकालना है, यानी कि स्पीड निकालना है, माफ कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस हो रहा है क्या, ठीक है, कुछ तो मिस हो रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है स्पीड, मैं यहाँ पर डिस्टेंस निकाल रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्त। ठीक है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग पता चल जाएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया, देखिए क्या बोल रहा है। 16 किलोमीटर की गति से गया 80 किलोमीटर और 4 घंटा में उसकी औसत गति क्या होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि 4 घंटा में वो x किलोमीटर गया है, ठीक है, x किलोमीटर। आइए समझते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 नामा 26 से 126 में से 80 घट जाएगा तो बच जाएगा 46, यानी कि समय दूरी उसका माफ कीजिएगा, तीनों टर्म्स को मैं बोल दिया है। यहाँ पर दूरी आ गया 46, लेकिन समय दिया है आपको 4, तो यहाँ पर स्पीड कितना हो जाएगा, देख रहे हैं कितना लेंदी क्वेश्चन है। तो स्पीड हो जाएगा आपको डिस्टेंस बटे में टाइम, यानी कि 46 बटे में 4, ठीक है, 46 बटे में 4 कितना हो जाएगा 11 4 44, 11 से समथिंग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट। बोला कि यदि एक संख्या 2 अंकों से बनी है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या के पहले वाली संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या किससे भाज्य होगी, 11 से। ये तो रटा रटाया होना चाहिए, ठीक है। घटाने की बात करता तो 9 से, घटाने पर 9 से, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो समझा देते हैं। मान लीजिए कि इकाई अंक x है, यानी संख्या का इकाई अंक y मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए। दहाई जो है, दहाई हो जाएगा 10x, ठीक है। अब बोलेंगे सर इसको 10 क्यों मान रहे हैं, x नहीं मान सकते मेरे भाई, समझिए यहाँ पर 18 लिखा है, तो इकाई अंक तो 8 हो गया, ठीक है, लेकिन क्या दहाई अंक 1 होगा, तो आप कहेंगे नहीं, ये 10 का हमेशा मल्टीपल होगा, तो 10 + 1 हो जाएगा दहाई अंक, ठीक है। तो हमेशा 10 का मल्टीपल होता है दहाई। तो पहला कंडीशन में संख्या कितना बन गया मेरे भाई, पहला कंडीशन में बस बन गया संख्या आपको 10x + y। दूसरा कंडीशन में अगर इसके डिजिट को हम बदल देते हैं, तो डिजिट अगर बदल देंगे तो x को रख दीजिए y के साथ, यानी कि ये हो जाएगा x के जगह पर y और y के जगह पर x। अब बोला है कि दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा 11y और ये हो जाएगा 11x। किसका मल्टीपल है मेरे भाई, तो x + y अंकों का योग जो है 11 का मल्टीपल है। यही तो बोल रहा है कि परिणामी जो संख्या है किससे भाग होगी, तो 11 से, जो भी संख्या होगी 11 से भाग होगी। घटाने की बात करता तो 9 से, ठीक है। आइए नेक्स्ट। बोले the perimeter of the circle and the rectangle are the same, the side of the rectangle are 18 cm and the 26 cm, how is the area of the circle। देखिए आयत का परिमाप समान है भाई वृत्त के परिमाप के, तो आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, तो 2 × लंबाई + चौड़ाई, बहुत लोग याद करते हैं, मैं कहता हूं कि डायरेक्ट लंबाई चौड़ाई को जोड़ दीजिए, उसका दोगुना कर दीजिए, वहीं आपका परिमाप होता है, ठीक है। अरे देखिए ना दोस्त, लंबाई कितना है 26 है, चौड़ाई 18 है, तो 26 26 2 बार हो जाएगा, 18 18 2 बार, तो क्यों हम ऐसे करेंगे, 18 का दोगुना कर दीजिए, माफ कीजिएगा 18 में 18 जोड़ दीजिए और 26 में 26 जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, या फिर कई तरीका से आप बना सकते हैं। जैसे देखिए 26 को 18 से जोड़ दीजिए, फिर 2 बार तो ये है तो दोगुना कर दीजिए, इसी को लोग फार्मूला के टर्म्स में लिखते हैं, तो मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि 2 × l + b।
ए बराबर है वृत्त के परिमाप के, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। 2 इंटू एल प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 18 26 कितना हो गया, 8 6 14 2 1 3 1 4 44 दूना के हो जाएगा 88। ठीक है, ये हो जाएगा 88 2 पाई आर, यानी कि पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस नहीं पता है। ये हो जाएगा 22 चौके 88, हो जाएगा 2 चौके 2 दूना के 4, हो जाएगा 7 दूना के 14। आर बराबर कितना हो गया, तो 14। तो वृत्त का क्षेत्रफल 616 हो जाएगा। रेडियस यहाँ पर 14 है तो क्षेत्रफल 216 नहीं होगा। अगर 7 रहता तो 154 होता है। सब रटाया रटाया चीज होना चाहिए। जैसे देखते मैं समझा भी देता हूं। ये वृत्त है, वृत्त का रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है, रेडियस पेरीमीटर एरिया का अनुपात लिख रहे हैं, याद रखना 7 44 154। अगर रेडियस यहां पर दोगुना हो गया 14, तो परिमाप भी दोगुना हो जाएगा 88, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 154 का स्क्वायर 616। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बोला एक खोखले के गोले का भीतरी और बाहरी व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, और इसको पिघलाकर एक शंकु बना दिया जाता है, यानी कि इट मेल्ट एंड बेंड इनटू द ए कॉन। तो बोला कि इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज 8 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द हाइट, यानी कि कौन की हाइट पूछ रहा है। डायरेक्ट लगा दीजिए। अरे पिघलाने की बात कर रहा है, मेल्ट करने की बात कर रहा है, वॉल्यूम को बराबर कीजिए ना दोस्त, क्या सोच रहे हैं। 4/3 पाई, यहां पर खोखला गोला हो जाएगा तो RQ - RQ कर दीजिए, तो बड़ा वाला रेडियस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, क्योंकि व्यास दिया है तो रेडियस 4 और ये हो जाएगा तो पाई RQ, यानी 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64। यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8, क्योंकि 4/3 पाई RQ होता है। यहाँ पर शंकु का कितना होता है वॉल्यूम, तो 1/3 पाई R स्क्वायर। यस, R कितना हो जाएगा, तो व्यास यहाँ पर डायमीटर 8 है तो व्यास रेडियस हो जाएगा 4। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में मेरा गला फंस रहा है यार। ठीक है, तो पाई R स्क्वायर, तो R स्क्वायर R का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यस पूछ रहा है तो यस लिख दीजिए, बस यही तो कैलकुलेशन करना है। पाई पाई कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 4 चौका होता है 16, 64 में से 8 घट जाएगा तो बच जाएगा 56। 56 बराबर हो जाएगा 4 H, तो 4 से 14 चौके 56, तो H बराबर कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोले कि 10% नमक वाले 3 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। ठीक है, सो दैट अमाउंट साल्ट बिकम 5%, की नमक की मात्रा आपको जो है 5% मिल जाए। देखिए साल्ट है और यहां पर वाटर है, समझना रेशियो का क्वेश्चन। साल्ट अगर 10% है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/10। ठीक है, तो 10% नमक है, इसका मतलब कि अच्छा इसको फ्रैक्शन से नहीं ऐसा ही भी कर सकते हैं यार, किसी तरह से कीजिए। अगर 10% नमक है तो जाहिर सी बात है कि 90% वाटर ही होगा। इसका रेशियो लेना चाहें यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर साल्ट नमक फिर लिखना पड़ जाएगा यार। ठीक है, आप स्क्रीन पर नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट दिमाग में सोच लीजिएगा रेशियो। ठीक है, 1 हो जाएगा 9। अब बोल रहा है कि 3 लीटर मिश्रण में कितना नमक मिलाए पानी मिलाएं कि नमक 5% हो जाए। तो अब नमक 5% अगर हो जाएगा, ठीक है, तो नमक अगर 5% हो जाएगा तो वाटर हो जाएगा 95। रेशियो लेना चाहें तो 5 1 कम 5, 5 से 19 बार में। मिश्रण टोटल था कितना शुरुआत में, तो आप कहेंगे कि 3 लीटर, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 लीटर आ गया, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का वैल्यू 3, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3/10। तो पानी कितना मिला रहा है मेरे भाई, देख लीजिए ना, यहाँ पर साल्ट तो बराबर है, कोई बात नहीं। पानी यहाँ पर 10 यूनिट मिला रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3/10, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3/10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 कैंसिल हो जाएगा 3 लीटर। आइए नेक्स्ट। बोला कि आयताकार घनाभ के शीर्षों, किनारों तथा फलकों की संख्या VEF से सूचित किया जाता है, तो V - E + F क्या होगा। देखिए घन है, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा अच्छा से बना लीजिएगा आप। ये घन है, मान लीजिए मोटा मोटी की ये घन है, या फिर बना लीजिए, घन नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे घन घन, आपका ये बात बराबर। ठीक है, देखिए यहां पर क्या बोल रहा है यार, वर्टिक्स एज और फेस। ठीक है, वर्टिक्स यहां पर देख लीजिए, वर्टिक्स आपको समझा दे रहा हूं, वर्टिक्स आपको नहीं समझ में आता होगा, बाकी तो समझ में आता होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 7 7, यहां पर कुछ एक्स्ट्रा हो जा रहा है क्या,
अच्छा घन है ना, इसको मैं क्यों खींच रहा हूं, ठीक है ऐसे बनाइए यार दोस्त, इसको मिलाइए नहीं क्योंकि ये अंदर की ओर ए है, ए अंदर का है तो इसको मिलाइए नहीं, ठीक है। यहाँ पर 3D फिगर है, 3D फिगर में समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको मिलाइए नहीं, डायरेक्ट आप समझिए कि एक घन है, ठीक है एक घन है। इसको मिला देंगे तो फिर आपका 3D में आपका 2 बार काउंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3, हो जाएगा 4 5, हो जाएगा 6, हो जाएगा 7, हो जाएगा 8, ठीक है। इसको मिलाने का मतलब कि अंदर वाला पार्ट है 2 बार काउंट हो जा रहा है, ठीक है तो इसलिए ज्यादा आ जा रहा है, तो वर्टिक्स आपका हो जाएगा 8, तो वर्टिक्स हो गया 8। एज यानी कि किनारा कितना होता है, तो किनारा 12 सबको पता है, तो 12 हो जाएगा, ठीक है प्लस यहाँ पर अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फेस आपको पता है कि 6 फेस होता है, देखिएगा ना कभी लूडो का जो होता है पासा उसको देखिएगा 6 फेस होता है, ठीक है 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, ठीक है तो हो जाएगा 8 6 14, 14 में से 12 गया, तो सिंपल था, इसमें कुछ करने वाली काम था नहीं। बोले कि यदि इक्वेशन जो है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स, और हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही मूल होते हैं, अल्फा एंड बीटा यहाँ पर दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बटे में बीटा प्लस बीटा बटे में अल्फा, ठीक है देखिए कैलकुलेशन कीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बट्टे पर का जोड़ कर दिए तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इसको थोड़ा सा और तोड़ना चाहें तो आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। आप सोचेंगे कि सर आप तोड़ ऐसे ही क्यों रहे हैं, मैं समझा रहा हूं, ठीक है 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बट्टे में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। मैं इसलिए तोड़ा अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में क्योंकि पता है कि मूलों का जो योगफल होता है माइनस बी बाई ए होता है, बी क्या होता है, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट होता है, ठीक है तो माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई बात नहीं 7 लिख दीजिए, और ए क्या होता है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो बी बाई ए यानी कि 7/2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ 2 रूट्स क्या होता है, तो आप कहेंगे सी बाई ए यानी कि कांस्टेंट बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है तो कांस्टेंट हो जाएगा 12, और सी बाई ए कितना है तो आप कहेंगे 2, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लोग कहते हैं ए, ठीक है तो ये हो जाएगा 2, कट जाएगा कुछ क्या 2 2 तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है बट्टे में क्या बचा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे अल्फा इंटू बीटा होता है 12 बट्टे में 2, 12 बट्टे में 2 यानी कि 6। इसी का कैलकुलेशन कर लीजिए दोस्त, 7 बट्टे में 2 कितना हो जाएगा, 7 7 हो जाएगा 49, बट्टा में हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा 12 बट्टा में हो जाएगा 6 यानी हो जाएगा 48, तो हो जाएगा 49 बट्टे में 49 में से 48 चला जाएगा तो बच जाएगा 1। यहाँ पर देखिए ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मेरा मन नहीं लग रहा है, ठीक है ए हो जाएगा 12 4 48, तो 49 में से 48 घट जाएगा तो बच जाएगा 1, और बच्चे में बट्टे में बचेगा 4 और 6 नीचे भी है तो 4 6 हो जाएगा 24, 1 बट्टे में 24 इज योर राइट आंसर। आइए 21 देखिए बोल रहा है कि निम्न रेखा ग्राफ 1999 से 2006 के ग्राफ उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है, तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि कितने वर्षों में प्रतिशत वृद्धि दिए हुए वर्षों में प्रतिशत वृद्धि के औसत की तुलना में कम थी, ठीक है कम थी। आइए देखिए सबसे पहले इसका औसत निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 40, हो जाएगा 60, हो जाएगा आपको कितना 40 60, हो जाएगा फिर 40, ठीक है माफ कीजिएगा 40 40 40 40 40 ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा आपको 120, ठीक है फिर हो जाएगा ये आपको 130, ये कितना हो जाएगा तो 140, ठीक है दोस्त क्या कीजिएगा एवरेज यहाँ पर निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो एवरेज मैं बता देता हूँ, बुक कहाँ है, बुक तो मेरे पास है नहीं, 92 पॉइंट समथिंग के आसपास। अच्छा क्या क्वेश्चन है देखिए बोला कि दिए हुए वर्षों में प्रतिशत वृद्धि का औसत क्या था, तो प्रतिशत वृद्धि आपको औसत जो है 92.5 था, ठीक है 92.5 था, मैं निकाल के देखा, ठीक है टोटल को जोड़ के बट्टे में कितना है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 से भागा दे दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, यहाँ पर जगह है नहीं तो 92.5 हो जाएगा एवरेज। बोला है कि कितना औसत की तुलना में कौन कौन से वर्ष की आपको कम था भाई, तो यहाँ पर 1999 में 40 है, एक कम है, ये 60 है, एक कम है, 2001 में आपको कितना है, ये 40 के आसपास है, ये भी कम है, और ये तो आपको 92 पॉइंट से ज्यादा है, यानी कि 3 वर्षों का जो है कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर टी 3 वर्षों का प्रतिशत वृद्धि जो है कम है औसत से। बोले कि 1996 और 2006 में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि का अनुपात, 1999 माफ कीजिएगा 99 6 कितना है 99 99 99 99 99
99 कितना है, 99 में है 40 और 6 में है कितना, 6 में है 140, 40 का 140 से रेशियो लीजिए, 0 0 कैंसिल, 2 दूना के 4, 2 7 14, 2 7 आंसर आ जाएगा यार। ठीक है, आइए नेक्स्ट। सही है ना, सही है सब कुछ, देख लेना एक बार, थोड़ा सा मैं फास्ट हूं। बोला कि 91 यहाँ पर 10 है, यहाँ पर बाइनरी अंक में इसको चेंज करना है ना। देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे सिंपल शब्द में लिखता हूं 6, सिंपल संख्या, इसको हम बोलते हैं कि बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी बाइनरी। तो आपको पता है कि बाइनरी सिर्फ सपोर्ट करता है 1 और 0 को, ठीक है, और वो उसी फंक्शन पर आपको लॉग, एनालॉग, नॉट, गेट ये सब पढ़ना होता है। आपको 12th का ये सब चैप्टर है, पता नहीं मैथ में दे दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, 2 से इसको भाग देते जाइए, सिंपल तरीका होता है, जनरल बच्चा बनाता है तो हो जाएगा 2 3 6, शेषफल कितना बचा तो आप कहेंगे 0। फिर 2 से भागा दीजिए तो हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 तो बच जाएगा आपको कितना शेषफल। ठीक है, तो शेषफल बच जाएगा यहाँ पर 0, 1 1 1। फिर यहाँ पर 1 बच गया, तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो 1 1 0 और यहाँ पर बाइनरी में 2 आ जाता है, क्योंकि लास्ट से हमें लिखना होता है। ठीक है, लास्ट से। उसी प्रकार से इसको हम लिखना चाहें तो 91 को हम भागा दे रहे हैं, देखना ध्यान से, ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा कितना बार में, 45 दूना के 90, तो शेष कितना बचेगा, यहाँ पर शेष लिख रहा हूं। ठीक है, तो 45 दूना के 90, शेष बच गया 1। 2 से कट जाएगा कितना बार में, तो कट जाएगा 22 दूना के 44, शेष कितना बच गया 1। 2 से कट जाएगा 11 बार में, शेष कितना बच जाएगा तो आप कहेंगे 0। 2 से कट जाएगा आपको कितना बार में, तो 2 5 10, शेष बच जाएगा 1। ठीक है, अब यहीं से मैं आइडिया ले लिया कि नीचे से लिखना है, तो यहां पर शुरुआत में तो नीचे वाला होगा, लेकिन लास्ट में जो होगा आपको ये शुरुआत वाला होगा, उल्टा होता है। जिस देखिए ना, लास्ट से लिख रहे हैं तो लास्ट से जो यहां पर आ रहा है वो लास्ट से आ रहा है, देखिए ना, यहां से लास्ट से आ रहा है, देखिए लास्ट से। ठीक है, इस पॉइंट को पकड़ना दोस्त। तो इसी प्रकार से एक लास्ट में आएगा, यहाँ पर 0 है, होगा नहीं। एक के बाद फिर एक आएगा, यहाँ पर 0 है, होगा नहीं। ए हो सकता है बी या फिर सी, एक के बाद एक फिर 0, एक के बाद एक फिर 0 बी में मिल रहा है, उसके बाद 1, उसके बाद 1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर डबल 0 मिल रहा है, तो सी भी नहीं होगा। डायरेक्ट आप मार सकते हैं, दिमाग लगाएंगे तो पूरा कैलकुलेट कीजिए, फिर नीचे से ऐसे लिखते जाइए। आइए नेक्स्ट। बोला कि के का मान आपको ज्ञात करना है। इफ द लाइन 2x - 3y इज इक्वल टू 11 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x + ky इज इक्वल टू -4। परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो आपको पता है कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, यानी m1 × m2 बराबर कितना होगा, -1। स्लोप निकालते कैसे हैं सीख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर y का वैल्यू निकालना होता है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, निकाल दे रहा हूं, हालांकि निकालना मुझे नहीं चाहिए था, चार्ज बिल्कुल तरीका से खत्म हो चुका है। यहाँ पर y निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3y बराबर, यहाँ पर राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 2x। ठीक है, या फिर डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि 3y, ठीक है 2x रखने देते हैं, 3y को राइट साइड में भेज देते हैं, 2x - 11 हो जाएगा। ठीक है, 2x - 11, y बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2/3x हो जाएगा 11/3। ठीक है, 3 से भाग दे दी, यही आपका स्लोप होता है। दो स्लोप का फॉर्मेट होता है y बराबर mx + t, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। m को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यही होता है स्लोप, यानी कि ढाल किसी भी इक्वेशन का। तो यहाँ पर इससे हम कंपैरिजन अगर करते हैं तो y का तुलना y से कोई बात नहीं, यहाँ पर x का तुलना x से कोई बात नहीं। m की जगह पर 2/3 है, तो 2/3 आपका हो जाएगा m1, तो 2/3 हो जाएगा। उसी प्रकार से m2 आप लोग निकाल लीजिएगा, m2 कितना हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूं। तो m2 कितना हो जाएगा, m2 यहाँ पर y बराबर mx + c, यानी कि 3/k, माइनस में हो जाएगा 3/k। ठीक है, तो माइनस में 3/k। अरे वहीं y का वैल्यू निकाल दीजिए, mx + c आएगा, तो m का जो वैल्यू होगा वहीं लिख दीजिएगा, x का छोड़ दीजिएगा, यानी x का कोफिशिएंट जनरल तरीका से बोला जाए तो बराबर हो गया -1। ठीक है, यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो गया, बच गया -1, माइनस से -1 भी कैंसिल हो गया। के बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2। ठीक है, 2 इज योर राइट आंसर। नहीं समझ में आएगा कमेंट कर देना, किसी भी क्वेश्चन को कमेंट कर देना दोस्त। और एक क्वेश्चन में छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 6 या शायद कुछ ऐसे ही कुछ नंबरिंग था, पाइप वाला क्वेश्चन था, यानी कि पाइप की संख्या निकालना था। तो उस क्वेश्चन के लिए लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त।